महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मौजूदा वक्त में ये लाइनें चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि युद्धोन्माद में जी रहे चीनियों का विवेक तो कब का मर चुका है। अब चीन के विनाश का वक्त करीब आ चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताते हैं। कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया का गुनहगार चीन अपने अलग ही नशे में चूर हो गया है। लद्दाख में चीनियों को सबक क्या मिला कि माओ के वारिसों ने समंदर में तबाही की इबारत लिखने की तैयारी कर ली। साउथ चाइना सी में चीन ने अपना एटमी जखीरा पहुंचा दिया है, वो भी अंडर वाटर बेस पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। सवाल यह है कि जमीन पर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का मुजरिम माओ का मुल्क अब समंदर को भी तबाह करना चाहता है क्या? एलएसी पर मिली शिकस्त से बिलबिलाए चीन ने समंदर में कैसी तबाही देखने का मंसूबा तैयार कर लिया है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ऐसी तबाही होगी, ऐसा मंजर होगा जब युद्ध भयंकर होगा। बड़े बड़े जंगी जहाज तिनकी की तरह बिखर जाएंगे। सैकड़ों मील के फासले पर खड़े युद्धपोतों को लहरें निकल लेंगी। चंद पलों में समंदर का हर कोना दहल उठेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऐसी ही तबाही चाहता है चीन। समंदर में चीन का एटम बम फटेगा तो बर्बादी का इतिहास बताने के लिए शायद कहीं कोई बच पाए। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के जंगी बेड़ों को यूं तहस नहस करना चाहते हैं माओ के वारिस, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। चाइनीज एटमी सेंटर एट सी बेहद खौफनाक। समंदर में एटम बम फटेगा, मंजर ऐसा दिखेगा। जिनपिंग का न्यूक्लियर एरिया वॉर रिलोडेड। जमीन से लेकर समंदर तक की सरहदों को सिमटाने की साजिशों में लगे चीन की एक बेहद खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया है। जिस साउथ चाइना सी का आसमान चीन के बारूदी धुएं से जहरीला हो चुका है, उसी समंदर की गहराइयों में चीन ने एटमी धमाके से तबाही की दास्तां लिखने का फैसला कर लिया है। अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर मुल्कों से लगातार शिकस्त खा रहे जिनपिंग के जालिम जनरलों ने कुदरत के सबसे खूबसूरत नेमत में अपने नापाक मंसूबों का ठिकाना तैयार कर लिया है। साउथ चाइना सी में चीन ने अपने अंडर वाटर एटमी बेस को एक्टिव कर लिया है। साउथ चाइना सी में चीन ने अंडर वाटर मिलिट्री बेस को तैयार कर लिया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स की तरफ से जारी की गई हैं। दावा किया गया है कि चीन ने इस अंडर वाटर ठिकाने में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं। ये तस्वीरें चीन के उसी अंडर वाटर मिलिट्री बेस की हैं, जिसमें चीनी जहाजों का जमघट साफ देखा जा सकता है। पिछले कुछ साल के दौरान चीन साउथ चाइना सी के कई कम गहराई वाले द्वीपों पर रेत डालकर अपने एयरबेस तैयार कर चुका है। मौजूदा वक्त में इन द्वीपों पर चीन के कई फाइटर प्लेन्स भी तैनात हैं, लेकिन समंदर के नीचे इन ठिकानों में चीन के परमाणु हथियारों का खुलासा पहली बार हुआ है। सवाल यह है कि समंदर के नीचे परमाणु हथियारों की तैनाती के पीछे चीन का मकसद क्या है। इसकी चंद वजह हैं। अमेरिका ने अपने 5 सबसे बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन की हर कूटनीतिक कोशिश नाकाम हो रही है। अमेरिका की वजह से ताइवान पर कब्जे का चीन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। ताइवान ने चीन के सुखोई 35 लड़ाकू विमान को गिराकर बीजिंग को सीधी चुनौती दे दी है। यानी कि लाख कोशिश और दादागिरी दिखाने के बावजूद साउथ चाइना सी पर कब्जे का चीन की हर साजिश नाकाम हो रही है। इसके साथ ही चीन को रूस समेत उन देशों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, जिसके सहारे जिनपिंग के शागिर्द दुनिया से भिड़ने का मंसूबा पाले थे। यही वजह है कि चीन अब अपने एटमी जखीरे को खौफनाक दिखाना चाहता है। कोरोना विलन बनने के साथ ही चीन दुनिया के टारगेट पर आ गया। इसके बाद चीन ने अपनी झूठी ताकत का प्रमाण पूरी दुनिया को दिखाना शुरू किया। लेकिन लद्दाख में भारतीय फौजियों के हाथों चीन को मिली करारी हार के बाद अब चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन अब अपने आखिरी दांव को आजमाना चाहता है। लेकिन चीन का ये अंडर वाटर परमाणु जखीरा कहां पर है, ये हम आपको बताएंगे और इसके क्या मायने हैं ये भी समझाएंगे। चीन का हैनान प्रांत, जिसे सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, जहां के समुद्री बीच दुनिया के तमाम सैलानियों को अपनी तरफ बुलाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हीं लहरों के नीचे चीन का अंडर वाटर एटमी ठिकाना मौजूद है। आसमानी कैमरे में कैद चीन के पाप की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। टापू के किनारे चीन के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, जिसे चीन ने हाल ही में तैयार किया है। बाहर से देखने में भले ही ये छोटी सी टनल नजर आए, लेकिन यहाँ पर
कई न्यूक्लियर सबमरीन को आसानी से छिपा कर रखा जा सकता है। इसका एक ही मकसद है कि समंदर की सतह से थोड़ी गहराई में इस तरह की सुरंग बनाना जहां न्यूक्लियर सबमरीन्स को छिपा कर रखा जा सके। 2017 में शी जिनपिंग ने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जे के लिए प्लान तैयार किया था, जिसके तहत कई द्वीपों पर कब्जा करना था। इस दौरान करीब 22 अरब रुपए खर्च कर साउथ चाइना सी से मिनरल्स का पता लगाने के बहाने चीन ने अंडर वाटर बेस को तैयार कर लिया। यहां पर चीन ने रनवे, हैंगर्स, कंट्रोल टावर से लेकर बारूदी जखीरा रखने के कई ठिकाने तैयार किए हैं। इसी खुलासे के बाद अब अमेरिका की त्योरियां क्यों चढ़ गई हैं, इसे इस नक्शे से समझिए। साउथ चाइना सी में स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन का कब्जा है, जिसमें ज्यादातर द्वीपों पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाए हैं। वहीं अमेरिका की फौज ताइवान के अलावा फिलीपींस में है। फिलीपींस के द्वीपों पर अमेरिका के एयरबेस में लुम्बिया, मैक्टन बेनिटो, एंटोनिया बाउतिस्ता, बासा और फोर्ट मैक्सिस शामिल है। ताइवान को छोड़कर अमेरिका के इन सभी मिलिट्री बेस की चीनी सरहद से दूरी ज्यादा है। ये बात और है कि मौजूदा वक्त में चीन के सभी बड़े जंगी जहाज ताइवान की खाड़ी में मौजूद हैं, जिनकी बदौलत चीन को लगातार मात मिल रही है। इसलिए चीन ने साउथ चाइना सी में अपने एटमी जखीरे को तैनात कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? चीन की भी हमारे देश की तरह ही पहले एटमी हथियारों के इस्तेमाल न करने की नीति है। यानी चीन तब तक परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर हमला ना हो। लेकिन मौजूदा हालात में चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की दुनिया भर में छीछालेदर हो रही है, उससे चीन एटमी हथियारों का इस्तेमाल ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका को भी एहसास है कि साउथ चाइना सी में चीनियों की साजिश के हजारों अड्डे हैं। यही वजह है कि चीन पर हर कोने से निगाह रखी जा रही है, क्योंकि लद्दाख में हमारे शूरवीरों के हाथों मिली करारी शिकस्त से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन जरूर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। लेकिन अगर चीन ने समंदर में एटम बम का धमाका करने की जुर्रत की, तो यकीन मानिए माओ के वारिसों की इस कदर तबाही होगी, जिसका हश्र सरहद पार के शैतान मुल्क की आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।